हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेजेस, उसका डिसएडवांटेजेस और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। इसे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन और कॉलम क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल होता है और किस तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म किया जाता है। तो उस लेक्चर वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इन द फिजिकल फॉर्म। मीन्स हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मदद से जो भी हमारे पास सैंपल मिक्सचर है, जैसे कि प्लांट एक्सट्रैक्ट है, तो अगर उसमें से हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर हमको सेपरेट करना है तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं उसके फिजिकल फॉर्म में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज स्केल आइसोलेशन। लार्ज स्केल आइसोलेशन मीन्स जैसा हमने आपको बताया था कॉलम क्रोमेटोग्राफी इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जिसमें कि ग्लास कॉलम यूज़ किया जाता है, जिसमें सैंपल लोड करके हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसको आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो डिफरेंट जो है सोफिस्टिकेटेड मॉडिफिकेशन किए गए इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, तो जैसे कि HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो इतने सारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मॉडिफिकेशंस किए गए जो कि बेसिकली एनालिटिकल पर्पस के लिए मीन्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। बट अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर स्पेसिफिक केमिकल कंपोनेंट को हमको चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो ग्लास कॉलम में किया जाता है उससे हम आइसोलेट कर सकते हैं, उससे हम अलग कर सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पे लिखा है लार्ज स्केल आइसोलेशन। तो क्या किया जाता है, ग्लास कॉलम में हम जो सैंपल जो लोड करेंगे वो भी हम लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल से लेके हम लार्ज क्वांटिटी तक सैंपल हम लोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ग्लास कॉलम का साइज़ लिया जाता है। अगर एनालिटिकल पर्पस है तो स्मॉल, और अगर हमको प्रिपरेटिव पर्पस है, मतलब कि अगर हमको लार्ज अमाउंट में अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट करना है तो लार्ज साइज के कॉलम यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके से हम लार्ज अमाउंट में पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट कर सकते हैं बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। नेक्स्ट आते हैं सिंपल, इजिली अडॉप्टेड इन द लैबोरेटरी एज वेल एज इन द इंडस्ट्रियल स्केल। ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड है, ये इसको हम, क्योंकि इसमें ग्लास कॉलम रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, इसी कारण से हम इसको लेबोरेटरी में अप्लाई कर सकते हैं। एक ग्लास का कॉलम लेके हम सिंपल जो है हमारे सैंपल का सेपरेशन कर सकते हैं और इसको इंडस्ट्रियल स्केल में भी इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नेक्स्ट एडवांटेज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी अवेलेबिलिटी ऑफ द रेंज ऑफ द एडजॉर्बेंट, आइसोलेशन ऑफ द रेंज ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। क्योंकि हम इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में रेंज ऑफ एडजॉर्बेंट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के एडजॉर्बेंट यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट जिसको हमको आइसोलेट करना है। मीन्स कौन से टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग हम एडजॉर्बेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स के फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, किस टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमको आइसोलेट करना है, या प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, पेप्टाइड, जो भी टाइप के हमको केमिकल कंपोनेंट को आइसोलेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के एडजॉर्बेंट यूज़ कर सकते हैं इस कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड में। उसके बाद नो स्पेशल मैकेनिकल डिवाइसेस नीडेड, द फ्लो ऑफ द मोबाइल फेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा हमने आपको बताया था, इस कॉलम में ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें जो हम मोबाइल फेस ऊपर से लोड करते हैं ओवर द एडजॉर्बेंट मीन्स स्टेशनरी फेस, तो मोबाइल फेस ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपने आप नीचे आता है। यहाँ पे हम कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करके प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं मोबाइल फेस को रन कराने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही जो है मोबाइल फेस रन करता है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक कोई मैकेनिकल डिवाइसेस नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। इसी कारण से लेबोरेटरी एज वेल एज इंडस्ट्रियल में ईजिली हम इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी को अडॉप्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन एंड द एनालिसिस ऑफ द सैंपल मिक्सचर। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेस कैन बी चेंज्ड। मीन्स इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम जो मोबाइल फेस है उसका कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं ताकि अलग अलग टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं उसको इजीली हम सेपरेट कर सके ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। जैसे स्टार्टिंग में जो भी हम मोबाइल फेस का कंपोजिशन ले रहे हैं तो बीच में हम उसको चेंज कर दिए और उसके बाद नेक्स्ट हम फिर से दूसरे कंपोजिशन का मोबाइल फेस जो है चेंज कर सकते हैं, और ताकि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट रेंज के जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको हम
अलग कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट, आइसोलेटेड कंपाउंड कैन बी फर्दर स्टडीड फॉर द स्पेक्ट्रल एनालिसिस। यहाँ पे जो हम जो डिफरेंट जो फ्रैक्शंस हमको ऑब्टेन होते हैं, मीन्स कॉलम से हम जो नीचे फ्रैक्शंस कलेक्ट करते हैं ऑफ द कंपोनेंट्स, तो उन कंपोनेंट्स को, उन कंपाउंड्स को हम फर्दर स्पेक्ट्रल एनालिसिस कर सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब आते हैं नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। मीन्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और जिसमें क्या होता है, जब क्योंकि सॉल्वेंट हम जो डालते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू मोबाइल पे स्लोली मूव करता है, और उसके बाद हम नीचे जो है डिफरेंट फ्रैक्शंस कलेक्ट करते हैं सॉल्वेंट के, जिसमें कि केमिकल कंपोनेंट जो है डिसॉल्व होते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग हम जो डिफरेंट फ्रैक्शंस कलेक्ट किए हैं, तो उन फ्रैक्शंस को भी चेक किया जाता है कि उन फ्रैक्शंस में सिंगल कंपोनेंट है या मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। जैसे कि डिफरेंट हमने फ्रैक्शंस जो कलेक्ट किए, तो उसका फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म किया जाता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से ये मालूम होता है कि जो भी हमने फ्रैक्शन कलेक्ट किया हुआ है वो सिंगल कंपोनेंट है या मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। जैसे कि मान लो हमारे सैंपल में ABC केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो स्टार्टिंग का जो फ्रैक्शन है उसमें हमने चेक किया तो सिंगल कंपोनेंट A पाया गया। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन हमने कलेक्ट किया, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन में AB का मिक्सचर था, और उसके थर्ड फ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंपोनेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमको TLC से चेक करना होता है। और अगर कोई फ्रैक्शन में मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, A और B जैसे कि मिक्सचर है, तो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट उसको फर्दर कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगाया जाता है, ताकि उसको हम फर्दर जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट में उसको सेपरेट कर सके। तो इस तरीके से जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इस टाइम कंज्यूमिंग होता है, और TLC से हम इंडिविजुअल फ्रैक्शंस की एनालिसिस करके फर्दर उनको कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगा के उसका सेपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सॉर्बेंट्स एंड द सॉल्वेंट आर रिक्वायर्ड। जैसा हमने आपको बताया, इसमें जो हम कॉलम यूज़ करते हैं तो उस कॉलम में पूरा जो है सॉर्बेंट फिल किया जाता है। तो डिफरेंट साइज़ के, स्मॉल साइज़ से लेके बहुत लार्ज साइज़ के हम इसमें कॉलम यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम डिफरेंट साइज़ के कॉलम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है डिफरेंट जो मॉडिफाइड फॉर्म के जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल HPLC, तो इसमें नैरो साइज़ के जो है कॉलम यूज़ किए जाते हैं, स्मॉल साइज़ कॉलम यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडिफाइड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, लार्ज साइज़ का हम ग्लास कॉलम यूज़ करते हैं, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉर्बेंट में स्टेशनरी फेस रिक्वायर्ड होता है, और साथ ही साथ हम कंटिन्यूसली जो है ड्यूरिंग दी क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन प्रोसेस हम मोबाइल फेस रन कराते जाते हैं। तो सॉल्वेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी लार्ज होती है। तो ये हो गया सेकेंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आते हैं लो सेपरेशन पावर। तो ये जो कन्वेंशनल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, तो डिफरेंट जो मॉडिफाइड कॉलम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के कंपैरिजन में ये इसका जो सेपरेशन करने का जो पावर है, इसकी एफिशिएंसी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जो मॉडिफाइड फॉर्म के हैं। और दूसरा, ये मोबाइल फेस का जो इसमें फ़्लो है उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। मोबाइल फेस को जो हम ऊपर से जो फ़्लो कर रहे हैं वो ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा स्लो होना चाहिए। तो प्रॉपर जो है उसके फ़्लो को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, ताकि अच्छे से सेपरेशन हो सके। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के एज़ कम्पेयर टू द अदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इन द सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन्स अगर हमारे पास कोई सैम्पल मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई इम्प्योर सैम्पल है, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो अगर हमको प्योर फॉर्म में चाहिए उसको, मीन्स उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी अदर केमिकल सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज़ है, तो क्या किया जाता है, हम उस इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करके, अलग करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर कर सकते हैं बाय दी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो क्या किया जाता है इसमें, जैसे कि हमने कॉलम लिया और कॉलम में हम जो है एड्सॉर्बेंट डालते हैं, तो इस तरीके से डाला जाता है ताकि जो वो एड्सॉर्बेंट है वो उन जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अच्छे से टाइटली एड्सॉर्ब कर सके, और जो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो केमिकल कंपोनेंट है, वो मोबाइल फेस के साथ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और मोबाइल फेस के साथ जो है वो फास्ट जो है एल्यूट हो जाए,
और इम्प्यूरिटीज़ जो है वो एडजॉर्बेंट के साथ रह जाए। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई किया जाता है। इसके अलावा फॉर द आइसोलेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स, मीन्स अगर हमारे पास कोई नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि एग्जांपल प्लांट का एक्सट्रैक्ट है और उसमें से कोई स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमको आइसोलेट करना है, अलग करना है, तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे मान लो टी एक्सट्रैक्ट है, तो टी एक्सट्रैक्ट से अगर कैफीन को आइसोलेट करना है तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। या अदर कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, बायोएक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर उसको हमको सेपरेट करना है फ्रॉम द प्लांट एक्सट्रैक्ट या अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक एडजॉर्बेंट एंड दी सॉल्वेंट। तो जिस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हमको सेपरेट करना है उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम एडजॉर्बेंट और मोबाइल फेस यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एप्लीकेशन लिखा हुआ है फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, बट उसमें जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, वो डिफर करता है और इसी को हम आइसोमर्स बोलते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं। तो अगर स्टीरियोआइसोमर्स के अगर मिक्सचर हैं तो उसको भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अगर मिक्सचर हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो फर्स्ट जो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन किया गया था सिस और ट्रांस आइसोमर, सिस और ट्रांस आइसोमर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर आते हैं। तो उसी कंपाउंड का सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म का अगर मिक्सचर है तो वो दोनों को हम अलग कर सकते हैं बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला जो सेपरेशन किया गया था आइसोमरिक फॉर्म का, सिस और ट्रांस आइसोमर, किसका? बिक्सिन, जो कि क्या होता है, कलरिंग पिगमेंट होता है ऑफ एनाटो, और क्रोसेटिन जो कि कलरिंग पिगमेंट होता है सैफरॉन मीन्स केसर का। तो इनके आइसोमर्स मिक्सचर को, आइसोमेरिक मिक्सचर को सेपरेट किया गया था बाय दी कॉलम क्रोमेटोग्राफिक फर्स्ट। उसके बाद आइसोमर्स ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, डिफरेंट जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं उनके आइसोमर्स को हम सेपरेट किया गया बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफी बाय यूजिंग डिफरेंट एडजॉर्बेंट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट या एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अदर एडजॉर्बेंट। इसके अलावा डिफरेंट डाइस्टेरो आइसोमर्स के मिक्सचर के सेपरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं टॉटोमरिक मिक्सचर्स के लिए, जैसे कि एग्जांपल कीटो और इनॉल फॉर्म ऑफ पैराहाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुविक एसिड, पैराहाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुविक एसिड और दूसरा इंडोलाइल पायरुविक एसिड। ये जो है टॉटोमेरिक मिक्सचर है, तो इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इस तरीके से हम डिफरेंट जो आइसोमेरिक मिक्सचर्स हैं, स्टीरियोआइसोमर्स के मिक्सचर, उसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। इवन रेसिमिक मिक्सचर के सेपरेशन के लिए भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर मतलब कि इसमें लीवो और डेक्स्ट्रोफॉर्म के जो मिक्सचर्स होते हैं उसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, तो उनका भी हम सेपरेशन कर सकते हैं बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है इन द टेस्टिंग द होमोजेनिटी ऑफ द वेरियस कलर्ड कंपोनेंट। डिफरेंट जो कलर कंपोनेंट है उसकी होमोजेनिटी को भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ और नॉन आइडेंटिटी ऑफ द टू सब्सटेंस, मीन्स अगर हमारे पास दो सब्सटेंस हैं और दो सब्सटेंस हमको पता लगाना है कि दोनों सब्सटेंस एक है या दोनों सब्सटेंस अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, दोनों सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, उसको सोल्यूशन बनाते हैं और उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी की जाती है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी करने के बाद अगर सिंगल बैंड दिख रहा है, इट मीन्स जो वो दोनों कंपोनेंट है वो सिमिलर है, सेम है, आइडेंटिकल है, और अगर अलग अलग बैंड्स दिख रहे हैं इट मीन्स दोनों जो कंपोनेंट है, दोनों जो सब्सटेंस है वो अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं किसी भी दो सब्सटेंस का। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ द सैम्पल मिक्सचर, मीन्स अगर हमारे पास कोई सैम्पल मिक्सचर है तो उसमें अगर हमको पता लगाना है, उसकी एनालिसिस करनी है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या हैं, तो वो चीज़ें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं आफ्टर सेपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेटिव कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मीन्स एक एनालिटिकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, एक प्रिपरेटिव कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो एनालिटिकल में क्या होता है, हम उस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से हम एनालिसिस मीन्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। प्रिपरेटिव में क्या करते हैं, प्रिपरेटिव कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लार्ज साइज़ के कॉलम यूज़ करते हैं ताकि हम लार्ज क्वांटिटी में वो स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट कर सकें। जैसा हमने यहाँ पे आपको बताया था, लार्ज स्केल अगर आइसोलेशन करना है तो हम प्रिपरेटिव कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, जिसमें हम बिग साइज़ के कॉलम यूज़ करके लार्ज क्वांटिटी में हम सैंपल लोड करके स्पेसिफिक जो केमिकल कंपाउंड को हम
लार्ज अमाउंट में आइसोलेट कर सकते हैं फॉर दी फर्दर यूज। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।